हेलो, आप देख रहे हैं संसार गेम और मैं हूँ सीनियर हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट पंकज। और मैं आपको पेड़ पौधे से रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ही पौधे के बारे में आपको इसकी सारी जानकारी बताऊँगा। आप ऑल स्पाइसेस पौधे के बारे में या मसाले के बारे में सुना होगा। नर्सरी वाले इसे गरम मसाले के पौधे के नाम से बेचते हैं। ये देखिए, ये गरम मसाला यानी ऑल स्पाइसेस के पौधे हैं। नर्सरी वाले इसे गरम मसाले के पौधे के नाम से बेचते हैं। इसके पत्ते आप तोड़ेंगे तो आपको इसमें सारे मसाले की खुशबू आएगी। यानी नर्सरी वाले आपको ये मूर्ख बना रहे हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आपको पता ही होगा कि गरम मसाले में कोई एक मसाले नहीं होते, इसमें बहुत सारे गरम मसाले का मिश्रण होता है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। तो चलिए आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। ऑल स्पाइसेस के पौधे को इंग्लिश में जमैका पीपर, पेमेंटा के नाम से भी जाना जाता है। आप तो जानते ही होंगे, ये भारत में मसालों का साम्राज्य होता था और ये बेसिकली ये पौधा मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। और वहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को पॉसिबल नहीं था कि इंडिया से गरम मसाला मंगा के खाया जाए, इसलिए वे इस पौधे का इस्तेमाल अपने खाने में इस्तेमाल करते थे। बेसिकली ये इंडिया का पौधा नहीं है। इसके पत्ते से आपको जायफल, लौंग और दालचीनी की खुशबू मिल जाती है। इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इसका ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो इंडियन गरम मसाले की जितनी हेल्थ बेनिफिट है उसके मात्रा में इसमें इतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट नहीं है। आयुर्वेद की बात करें तो इसके बारे में आयुर्वेद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया में कुछ ही साल पहले आया था और आयुर्वेदिक इंडिया में हज़ारों साल पहले लिखी जा चुकी थी। इसलिए इसका हेल्थ बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल पेट की चर्बी कम करने के लिए और भी बहुत सारे बीमारी में इसका इस्तेमाल करते थे। इसका चाय बना के पीते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में चाय दूध और चाय पत्ती से मिला के बनाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इस पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ गर्म पानी में इसके उबाल लेते हैं और उसका चाय का सेवन करते हैं। इसके पत्ते का इस्तेमाल आप चावल उबालने में, चाय उबालने में और खाने बनाने वाले सब्जी के मसालों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके फूलों की बात मैं आपको बता देता हूँ। इसके फूल बहुत ही छोटे आकार के आती है और गुच्छे में आते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका फूल दिखा देता हूँ। ऑल स्पाइस या जमैका पेपर का वैज्ञानिक या बोटैनिकल नाम पिमेंटा डायोसिया होता है। भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, इसे सर्व सुगंधी नाम से भी जाना जाता है, पर यह नाम हिंदी या संस्कृत में है। अन्य भारतीय भाषाओं में इसके और भी नाम हो सकते हैं। इसकी कलियां छोटी छोटी हरे रंग की ही आती हैं। फूल इनमें गुच्छे में खिलते हैं। फूलों का आकार बेहद छोटा होता है और आमतौर से ये सफेद रंग के ही होते हैं। कई बार इनके फूल हल्की गुलाबी आभा वाले या रंगत वाले भी होते हैं। फूलों को अगर ना तोड़ा जाए तो इसमें ढेर सारी बेरीज के आकार की तरह की छोटी छोटी फलियां आती हैं, फल आते हैं। ये गूदेदार नहीं होते हैं, बल्कि इनके अंदर बड़े आकार के बीज होते हैं। कच्चे में फल हरे रंग का दिखता है और पकने के बाद यह काला होने लगता है। जब इसके फल पककर काले रंग के हो जाते हैं तो इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तोड़कर अलग कर लिया जाता है। इन काले फलों को जब साफ किया जाता है तो उसके अंदर से इसके बीज निकलते हैं। इसे ही ऑल स्पाइस मसाले के नाम पर बाजार में बेचा जाता है। अब मैं आपको बता दूंगा, इसके फूलों के बाद इसमें फल भी आते हैं। फल का आकार गोल मिर्च के दाने के जैसा ही होता है और इसके अंदर बीज भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैं इसके बीज से कई बार इसके पौधे लगाने की कोशिश किया हूं, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं हुए हैं। लेकिन इसके पौधे आप लगा सकते हैं कटिंग से, यानी गुट्टी बना के ही इसका पौधा लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप नर्सरी से इसका पौधा लाकर आप लगा सकते हैं।
गुलाब की तरह इसकी कलम नहीं लगती है। जैसे आप गुलाब की कोई भी ब्रांच को काट के डायरेक्ट मिट्टी में लगाते थे वो लग जाती है, लेकिन इसे ऐसे लगा नहीं सकते। इसे आप इसके पौधे में गुट्टी बनाकर उसके बाद इसे कट करके ज़मीन में लगा देंगे तो इसके पौधे लग जाएंगे। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर और पेट दर्द में भी आराम मिलते हैं। अगर आप इसके पौधे को गमले में लगा सकते हैं तो रेगुलर इसकी प्रूनिंग करेंगे तो ये बोंजाई का शेप ले लेगा। अगर आप इसे मिट्टी में लगाते हैं डायरेक्ट ज़मीन में तो ये इसके पौधे का आकार 10 से 15 फीट तक का हो जाता है। तो चलिए मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि आप गर्मियाँ आने वाली है, इसके लिए आपने सब्जियाँ और फूलों वाला पौधा लगाया कि नहीं, मैं अगली वीडियो में उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक बाय बाय।